चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों इंग्लिश का पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी करने वाला हूँ। इसका हिंदी होता है मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, जो कि प्रेम कहानी है। ये दोस्तों समरी में 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसको पूरे हिंदी अर्थ के साथ आप लोग को समझाऊंगा, साथ में आप लोग को बतलाऊंगा PDF आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। डियर स्टूडेंट सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहें, और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए लेखक परिचय पिछले वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कहे थे चैप्टर का, वो करवा दिए आप लोग। आई बटन में आपको शो होगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज ए कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। यानी कि दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दोस्तों जब कंपोज किया गया है जॉन डॉन के द्वारा किया गया, यानी कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दोस्तों कविता है वो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। कहा जा रहा है कि ही इज ए कॉल्ड ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि एक आध्यात्मिक कवि हैं। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, एक आध्यात्मिक पोएट है। ये जो कवि है दोस्तों जॉन डॉन कैसे पोएट है तो याद रखना मेटाफिजिकल पोएट है। ही वॉज बोर्न इन 1572, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था 1572 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। इन इंग्लैंड यानी कि दोस्तों इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था दोस्तों जॉन डॉन का। कब हुआ था 1572 ईस्वी में। कहा जा रहा है कि ही इज ए वेल नोन फॉर, देखिए इनको जाना जाता है सॉन्ग्स के लिए, सोनेट के लिए, अस्टेयर के लिए एंड द इलिजेस एंड सेरमोन्स के लिए इन्हें जाना जाता है। देखो किस चीज़ के लिए तो लेखक है आपको आप लोग को जाना है सॉन्ग के रूप में, सोनेट्स के रूप में, अस्टेयर के रूप में, इलिजेस के बारे में और दोस्तों सेरमोन्स के रूप में ये जाने जाते हैं। कहा जा रहा है कि इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में दोस्तों क्या है तो देखिए इन दिस पोएम द पोएट हैज गो टू जर्मनी। देखो आपको बुक में नहीं दिया हुआ है कहाँ से, लेकिन ये जर्मनी जा रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि इन दिस पोएम इस कविता में दोस्तों जो लेखक है उनको जर्मनी जाना पड़ता है कुछ तत्काल कार्य के लिए, कुछ कार्य दोस्तों इनका जर्मनी में होता है, इसलिए वो जर्मनी जाते हैं। कहा जा रहा है कि हिज वाइफ एन मोर, देखो इनकी वाइफ क्या है तो एन मोर इनके वाइफ का नाम है, यानी कि इनके दोस्तों पत्नी का। एंड डजंट वांट टू अलाउ हिम, यानी कि उन्हें जाने की जो अनुमति होता है इनके दोस्तों जो पत्नी होता है वो जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। लेखक जा रहा है दोस्तों जर्मनी, लेकिन इनकी जो पत्नी एनमोर है वो जाने को इजाजत नहीं दे रही है। डोंट वांट टू अलाउ हिम, यानी कि उनको जाने के जो होता है दोस्तों वो आदत नहीं दे रहे, यानी कि जाने के जो होता है दोस्तों जो नहीं होता है कि इजाज़त दिया जाता है वो नहीं दे रही है, क्योंकि वो चाहती है कि वो मेरे पास रहे। लेकिन यहाँ पर देख लेखा क्या कहते हैं, द पोएट मेकर हेयर द अंडरस्टैंड दैट just as the sun set in the evening and the rise again the morning in the same way, I will also come to with the more spin than दोस्तों सन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लेखक जो हैं जो जॉन डॉन है वो अपने पत्नी को समझाते हैं दोस्तों कि हम जो हैं दोस्तों सूर्य से भी तेज यात्रा करके, जिस प्रकार से जो सूर्य होता है शाम में डूबता है, क्या होता है देखिए यहाँ पर देखिए सन सेट इन द इवनिंग शाम में डूबता है एंड राइज अगेन इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में दोस्तों क्या होता है तो उगता है, यानी कि शाम को क्या होता है शाम को डूबता है और सुबह में उगता है। उसी प्रकार सेम अबे मैं जा रहा हूँ तो वापस भी आऊँगा। आई विल गो ऑल्सो टू विथ मोर स्पीड, यानी कि सूर्य से भी तेज यात्रा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये कौन करे दोस्तों जॉन डॉन है, यानी कि उनको पता है, ये जानते हैं कि आप लोग सूर्य शाम को डूबती है और सुबह में दोस्तों क्या होता है वापस उग जाता है। उसी प्रकार से लेखक आता है अपनी पत्नी को समझाने के लिए कि मैं तुम्हें छोड़ करके तो जा रहा हूं, लेकिन सूर्य से भी तेज यात्रा करके तुम्हारे पास दोस्तों वापस आऊंगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ कहा जा रहा है कि ही सेज दैट द मैन्स पावर इज वेरी फीबल, वो कहते हैं कि जो मैन्स पावर है वो बहुत है दोस्तों कमज़ोर है, बिकॉज ही कैन नॉट रिकॉल हिज पास्ट हर, यानी कि वो बीते हुए समय को जो होता है वो वापस नहीं रिकॉल कर सकते हैं। याद तो कर सकते हैं लेकिन बीते हुए समय को वो वापस नहीं ला सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं लेखक कि जो मैन्स पावर है वेरी फीबल, बहुत कमज़ोर है मानव की शक्ति। कहा जा रहा है कि ही टोल्स हर नॉट टू से
शेड टीयर्स बिकॉज डैड टेक हिज सोल अवे। कहते हैं जब तुम आहें भरती हो, जब तुम रोती हो, जब तुम सिसक के रोती हो, तो जब ऐसा होता है दोस्तों तो उसकी जो आत्मा होता है लेखक का उसको उससे दूर ले जाता है। जैसे दोस्तों कोई इनका दोस्तों पत्नी है इन मोर, जब वो रोती है तो लेखक को जैसे लगता है उनका जान निकल रहा है, यानी कि दोस्तों उनका जो आत्मा होता है लगता है उनको उनसे दूर जा रहा है। कौन? जब इन मोर रोती है तब उनकी पत्नी। चलिए कहा जाए एट लास्ट अंततः ही सेज दैट द पीपल हु आर ईच अदर हैट नेवर स्पीटेड, यानी कि वो कहते हैं कि जो एक दूसरे को जो अपने दिलों में रहते हैं वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। हटने वाले एक दूसरे के साथ जो एक दिल में रहते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं, अगर कितनी देर के लिए दूर क्यों न चला जाए वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि सच ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट डाइड इन, इस तरह महान कवि दोस्तों जो डाउन महान जो पोएट आध्यात्मिक है उनका देहांत 1631 ईस्वी में हो जाता है। चलिए उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये लाइन बाय लाइन आप लोग का जो एक्सप्लेनेशन किए थे आप लोग को बिल्कुल समझ में आया। अगर वीडियो बिल्कुल आप लोग को समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर करना है डियर स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और PDF के लिए नंबर जो आपको दिख रहा है 9142529134, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना डियर स्टूडेंट, ठीक ना। और तैयारी कीजिए टॉपर लिस्ट का, एकदम बिल्कुल एग्जाम में एकदम धमाल और कमाल कर देना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हार्ड क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आप लोग भी टॉपर बनिए, अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, बहुत सारी सुविधा आपको दी जाएगी जो हर टॉपर्स के लिए ज़रूरी होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय